तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बेसिक सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं और वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। सो बहुत इजी लैंग्वेज समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या आता है, सैकराइड्स होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट तो पता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बट सैकराइड्स क्या होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल जिनमें शुगर होती है। शुगर यानी मीठी। शुगर से क्या मिलती है, एनर्जी। क्या है, शुगर क्या करती है, एनर्जी बनाती है। सिंपल है, शुगर एनर्जी बनाएगी ना। अगर शुगर एनर्जी होती है तो सैकराइड्स के मॉलिक्यूल क्या शुगर के बने होते हैं। अगर सैकराइड्स शुगर के बने तो भी कई टाइप के होते हैं। मेनली 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, मोनो मतलब सिंगल और सैकराइड मतलब शुगर, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। तो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट की क्या बात कर सकते हैं हम। तो मोनोसैकराइड क्या है, एक बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, समझ रहे हो। अब अगर छोटी यूनिट है तो तोड़ना मुश्किल है। ग्लूकोज क्या है, अपने आप में एक मॉलिक्यूल है जो बहुत स्मॉल पार्टिकल है कार्बोहाइड्रेट का। अगर स्मॉल पार्टिकल है तो स्मॉल पार्टिकल तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ग्लूकोज को अगर आप वाटर दोगे और तोड़ोगे, एसिड देखो तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, इसे तोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर मैं ये बोलूं कि ये ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल, 2 से 10 मॉलिक्यूल मिल जाए तो क्या होगा। अगर ये ग्लूकोज के 2 से 10 मॉलिक्यूल मिल जाए तो क्या होगा। अगर ये ग्लूकोज के 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलेगा तो क्या होगा, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड, ये टूट जाएंगे क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, मोनोसैकराइड। तो एक ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड्स। जब बहुत सारे मोनोसैकराइड ग्रुप में होते हैं, जब मोनोसैकराइड क्या सिंगल मॉलिक्यूल है, जब यही मोनोसैकराइड ग्रुप में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड क्या बन जाते हैं, ओलिगोसैकराइड। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ऐसे थ्योरी आपकी आती है। और आप क्या बना सकते हो, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दीज आर नॉट ब्रेक डाउन एंड स्मॉलेस्ट। आप इसे बना सकते हो। ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसैकराइड्स में क्या बनते हैं, ओलिगोसैकराइड। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे ओलिगोसैकराइड्स हैं, ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड्स। अब ये क्या चीज है, तो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, तो ये तो ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड्स से मिलकर बने। अगर बहुत सारे मोनोसैकराइड्स ओलिगोसैकराइड्स बना रहे तो ओलिगोसैकराइड्स में क्या आते हैं, डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड मतलब होता है डाई, डाई मतलब 2, सैकराइड मतलब शुगर। 2 शुगर मॉलिक्यूल है इसमें डाइसैकराइड्स में। ठीक है, अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, दीज सैकराइड्स, ये जो सैकराइड्स होते हैं आर फॉर्म्ड, कब बनते हैं, 2 मोनोसैकराइड्स। These saccharides are formed 2 monosaccharides। ये जो सैकराइड्स होते हैं किसके बने होते हैं, 2 मोनोसैकराइड्स के बने होते हैं। तो आप लिख लीजिए, डाइसैकराइड्स के जो अणु होते हैं, जो डाइसैकराइड्स किसके बने होते हैं, डाइसैकराइड्स 2 मोनोसैकराइड्स से मिलकर बने होते हैं। अगर ये 2 मोनोसैकराइड्स से मिलकर बने हैं तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, डाई मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आप तोड़ सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइज करना। अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस कौन अच्छे से करता है, एसिड। तो हमने क्या लिया, एसिड। अब सर याद क्या एसिड को लिया, क्योंकि एसिड का तो टूटता है जल्दी, एसिड का तो टूटने का काम करता है जल्दी। अगर मैं एसिड लूंगा तो मेरे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का डाइसैकराइड्स है। और अगर डाइसैकराइड्स है तो इसको मिल गया वाटर। सुक्रोज तो थे हमारे पास, चीनी थी हमारे पास, चीनी शक्कर थी। ठीक है, चीनी में हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाते ही हमने इसे एसिड में डाल दिया। एसिड ने क्या किया, चीनी को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एसिड क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ये जो रिएक्टिव है ना, एसिड जो हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव एसिड क्या करता है, ये चीनी के पास जाता है और ये चीनी को तोड़ना शुरू करता है और चीनी को तोड़ता है ये। अब चीनी का क्रिस्टल कितना बड़ा है, समझो चीनी क्रिस्टल है, वोट ये रखा है किसी पानी के अंदर। मैं एक बात आपसे कहूँ, पानी के अंदर रखा है किसी, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये चीनी का मॉलिक्यूल है, बीच में ये पानी है। अब मैंने कहा इसमें मीडियम कैसा, एसिडिक मीडियम है, H+ मीडियम है। सर H+ मीडियम से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये होगा आपको कि मीडियम में एसिडिक पावर बढ़ जाएगी। तो एसिड क्या करता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल टूटता है, क्योंकि एसिड रिएक्टिव है। एसिड क्या करता है, धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है चीनी के मॉलिक्यूल को। अब मेरे पास एक चीनी का मॉलिक्यूल है, अब मैं क्या देखूंगा कुछ टाइम बाद कि टूटना शुरू होगा। टूटने के बाद में क्या मिलेगा, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि एक चीनी में 4 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एसिड क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। तो मैंने एसिड लिया है, एसिडिक मीडियम क्या करता है, जल्दी तोड़ता है। और वाटर तो है इसके पास, एसिड वाटर में जल्दी घुल जाता है। तो हमने एसिड भी ले लिया, वाटर भी ले लिया। तो ये है। तो डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, जब 2 मोनोसैकराइड का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे क्या बनता है, डाइसैकराइड। अगर डाइसैकराइड है तो एनर्जी लगी, क्योंकि 2 चीजों को आप जोड़ रहे हो तो एनर्जी लगती है।
अगर तोड़ोगे तो एनर्जी मिल जाएगी। शुगर को तोड़ दो और शुगर तोड़ते क्या मिलेगा आपको, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। सुक्रोज ने क्या किया, हमें ग्लूकोज दे दी, तो ग्लूकोज से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ना हमें। ठीक है, तो चीनी से क्या ले लिया आपने, डार्क एनर्जी ले ली एसिड के बेस में। ये चीज हो रही है इसके अंदर। ठीक है जी। वैसे हमारे सिलेबस में डाइसेक्राइड्स, मतलब जो डाइसेक्राइड्स हैं इंपॉर्टेंट है, पर मैं उसमें डाइसेक्राइड्स के अलावा ट्राइसेक्राइड्स बताता हूँ कि आपकी नॉलेज थोड़ी गेन हो जाएगी, आपको नॉलेज मिल जाएगी। ट्राइसेक्राइड्स क्या होता है, ट्राई मतलब 3 मॉलिक्यूल। देखिए ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब क्या है, ट्राई सिंगल, ट्राई मतलब 3 मॉलिक्यूल और शुगर, 3 शुगर मेरे पास हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, अगर तुम जितनी शुगर तोड़ोगे, मतलब जितने शुगर के मॉलिक्यूल तोड़ोगे उतने तुम्हें ग्लूकोज जो भी है मॉलिक्यूल मिलते रहेंगे। सपोज करो मैंने थोड़ा सुक्रोज, सुक्रोज से मुझे क्या मिले, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, मतलब जितने आप हार्ड मॉलिक्यूल तोड़ोगे उतने छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अब रेफिनोज, रेफिनोज क्या होता है, C18H32O16, C18H32O16। अब जो रेफिनोज है इसमें कार्बन का नंबर 18 है, हाइड्रोजन 32 है और ऑक्सीजन 16 है। अब जो रेफिनोज है, अब रेफिनोज क्या करेगा, अब रेफिनोज क्या करेगा, वाटर देगा। अब मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो वाटर मीडियम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इसके हिसाब से वाटर का लेवल बढ़ा दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली मैंने पानी का बीकर लिया, देखिए ध्यान से, मैंने पानी का बीकर ले लिया, बीकर में मैंने रेफिनोज का मॉलिक्यूल पकड़ लिया, सपोज करो मॉलिक्यूल है, पानी बाद रेफिनोज के मॉलिक्यूल में, पानी बाद रेफिनोज के मॉलिक्यूल में। अब देखिए ये हमारा बीकर है, बीकर में रेफिनोज का मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के चारों तरफ पानी है। ठीक है, और मीडियम कैसा, एसिड है, क्योंकि एसिड क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा था, एसिड की प्रॉपर्टी है तोड़ना, रिएक्टिविटी बढ़ाता है। अगर एसिड तोड़ेगा तो जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप इसे चाहोगे कि पानी देकर गर्म करना शुरू करो तो गर्म करने में क्या होगा, टाइम लेगा, कोई टाइम लेगा, कहीं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। एसिड क्या तुरंत तोड़ देगा, तो हमें टाइम नहीं, हमें जल्दी करने के लिए एसिड लिया है। रेफिनोज के मॉलिक्यूल है, चारों ओर पानी है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन फॉर्म में एसिड दे रहे हो इसे, एसिड दे दिया, पानी दे दिया और रेफिनोज। अब जो रेफिनोज है ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मैं इसे क्या किया, तोड़ना शुरू किया। अब क्या करेगा, एक्सप्रेस तोड़ेगा, अगर ये तोड़ेगा तो क्या होगा, तोड़ने से रेफिनोज तोड़ दे, रेफिनोज को तोड़ देगा एक्सप्रेस। जब रेफिनोज को एक्सप्रेस तोड़ेगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे एक रेफिनोज से क्या मिलेगा, 3-4 मॉलिक्यूल। सबसे मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, छोटे छोटे फॉर्म में मिल गया, स्मॉल स्मॉल, और पानी। मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट था और मैंने एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट फाइंड कर लिए सुक्रोज के केस में। क्योंकि मैं जितने ज्यादा मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा कार्बन के, जितना ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ता है, जितना ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ता है उतना मॉलिक्यूल मिलता रहता है, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है, उतना मॉलिक्यूल में ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब भाई कैसे, देखिए कार्बन नंबर बढ़ने पे क्या हो रहा है, जितने कार्बन बढ़ रहे हैं उतने कार्बन यहाँ भी बैलेंस के हो रहे हैं, जितने कार्बन यहाँ ज्यादा हो रहे हैं उतने कार्बन यहाँ बैलेंस हो रहे हैं। तो जितने कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं। और अब कितना बड़ा मॉलिक्यूल ले लो, अगर आप उस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि हर बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। भाई रेफिनोज की मैंने बता दिया, ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स था, ठीक है, बता दिया मैंने। बाकी आप डाइसेकेराइड जरूर ध्यान से पढ़ें, डाइसेकेराइड समझा दिए। सो मैं आपको कुछ दे दी कि अगर आपको मैकेनिज्म भी समझनी है, कुछ समझना है, तो आप एक बता दे रखिए कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना तोड़ना पड़ेगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना टूटते रहेगा। रेफिनोज लोगे तो C18H32O16, तो जो कार्बन 18 ये 6 भाग में 6 में डाट होगा, तो कितना होगा, 6 18, हाइड्रोजन 32 है तो क्या हो जाएगा, 12 12 12, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 12 और 12, बस ऑक्सीजन भी इस तरह हो जाएगा। ये चीज चाहिए इसमें, कोई भी इसमें हार्ड चीज नहीं है। आज का चैप्टर आपकी सब्जेक्ट को बहुत इजी बना देगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। देखिए ग्लूकोज की क्या स्ट्रक्चर है, ओपन चेन भी है, रिंग चेन भी है। मैंने ग्लूकोज की वो नॉर्मल स्ट्रक्चर पकड़ी है, CHO ग्रुप ऊपर तरफ है, एल्डिहाइड ग्रुप है, COH OH CH HCOH CH मुझे CH2OH। देखो कार्बन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। कार्बन से तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बाद 11 1 12 8 3 12 हो गए। अब बैलेंस अब देखो ऑक्सीजन कितने अणु बैठ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब देखो जो मैंने ग्लूकोज की आपको स्ट्रक्चर जो किस तरह के दिए, ऊपर सीओ ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर आपके सारे ग्रुप कौन से हो गए OH और H, OH पर H। अब क्या हो रहा है सिंपल स्ट्रक्चर में, क्या हो रहा है पहले स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में HCOH डाउन पोजीशन पर खड़े हुए हैं, बट सेकंड में क्या हो रहा है OH यहाँ H यहाँ पे आ गया तो OHCH बन गया। ठीक है, तो यही अपोजिट बनी तो क्या हुआ, पहले जो OH था वो कहाँ चला गया, राइट से लेफ्ट चला गया। ठीक है, फिर लेफ्ट से राइट आ गया, फिर ये क्या हो गया HO हो गया, फिर HCOH हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, जो आपके ग्रुप है और जो आपके एटम है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मैं बात करूँ ये ग्लूकोज भी होती किस टाइप की है, देखिए ग्लूकोज में दो ग्रुप होते हैं जो पीसी जो हम पढ़ेंगे BHC सेकंड सेमेस्टर में, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज क्या होता है, देखिए एल्डोज हमारा ये ग्रुप है HC डबल बॉन्ड O। कीटोज कीटोन ग्रुप ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन ध्यान से ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O का कीटोनिक ग्रुप है। अगर मैं कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O है तो मतलब कि क्या है एसिड है, तो ये क्या बन जाएगी फ्रक्टोज। ये कौन है तुम्हारी फ्रक्टोज, HC डबल बॉन्ड फिर CHOH इंटू N। अब ये N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 तक होती है, क्योंकि एल्डोज में क्या होता है कार्बन चेन कम हो जाती है, और कार्बन चेन कम होने का मतलब क्या होता है 5 अणु हो जाते हैं एल्डोज है। कीटोज कैसे होती है, कीटोज में तुम्हारी सिंपल सी बात है कीटोज शुगर होती है। एक सिंपल सी बात ये है कि C डबल बॉन्ड तो दोनों प्रेजेंट होगा, बट आप यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे CHO ग्रुप आ रहा है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया सिंपल सा C डबल बॉन्ड तो आ रहा है, पर आप कंफ्यूज नहीं बताओ, क्योंकि आपको क्या दिखा देगा कि यहाँ पे C और H भी तो दे रखा है मुझे, यहाँ पे CHB और OB है, मतलब क्या है CHO ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज बन गया। लेकिन अगर मैं देखो यहाँ सिंगल CO हटा पड़ा है, ठीक है CO सिंपल सा ग्रुप ही CO से पड़ा है, समझ में आ रहा है। एल्डोज में क्या है, एल्डोज में C H और O है, यानी कि सब साथ में काम कर रहे हैं, तो CHO ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो कीटोज है। ठीक है, तो ग्रुप को इसमें बताना होता है, तो एल्डोज है कीटोज है, ग्लूकोज है फ्रक्टोज। ठीक है, जी बात करते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन को लेके कि ग्लूकोज से सुक्रोज को तोड़ने बन जाती है ग्लूकोज सेक्टोज। सिंपल सी बात तो बाद में फायदा नहीं है। हम बात करेंगे ग्लूकोज की रिएक्शन होती कैसे। देखिए मेरे पास है ग्लूकोज, कौन सी ग्लूकोज मेरे पास डी ग्लूकोज कैसे, तो देखिए HC डबल बॉन्ड O HCOH HOCH SCOH फिर SCOH फिर CH2OH। ये किसकी रिएक्शन है, ये ग्लूकोज की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है C डबल बॉन्ड O है, फिर H है, फिर SCOH है, फिर HOCH है, फिर SCOH है, फिर HCOH फिर CH2OH, तो रिएक्शन है। अब इस ग्लूकोज को मैंने छोटा कर दिया, छोटा कैसे कर दिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कोई चेंज नहीं किया, तो सेम एज इट इज, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है। मैंने क्या किया, मैं इस नीचे वाली में चेंज कर दिया, कैसे, मैंने सिंपल सा एक काम को मैंने यहाँ से लिखी, बता रहा हूँ मैं कहाँ चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से लिखी यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, मैं क्या मैंने 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन को छोड़ के मैंने जो बाकी के जो 2 3 4 5 जो कार्बन थे उन्हें पकड़ा है, यानी मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया 2 3 4 5 2 3 4 5 कार्बन को पकड़ लिया। मैंने फर्स्ट में 2 3 4 5 को क्या चेंज किया कि मैंने इन्हें तोड़ के क्या कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास C था, C कितने मेरे पास 4 है, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए, कार्बन 4 है तो मैंने पावर चार्ज बना दी। अब फिर हाइड्रोजन कैसे हो रहे हैं, लेकिन OH कितने आ रहे हैं, कार्बन 4 है तो OH कितने हैं, सीखा तो एक OH लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट, तो 1 2 3 और 4, समझ लो 1 2 3 और 4। तो क्या है 4 मेरे पास OH ग्रुप भी है, तो 4 कार्बन ये वाले 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन ये वाले 2 3 4 5 वाले, इनके साथ जुड़े हुए OH, राइट साइड वाला OH और लेफ्ट साइड वाला OH, फिर राइट साइड वाला OH, सबको मैंने
मिला दिया और क्या बना दिया CH होल 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा CH2OH, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई, कैसे कराई, मैंने यहाँ लिखा HC डबल बॉन्ड O CH4, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 थे, लेफ्ट राइट के OH मिला के मेरे पास 4 OH थे और 4 हाइड्रोजन थे। HC डबल बॉन्ड CH होल 4 और CH2OH, Br2 ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराए, यानी वाटर जो ब्रोमीन हमारे एक सोल्यूशन में, इसलिए ब्रोमीन वाटर बोल रहे हैं। तो जो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराए तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे ये मिला कि जो मेरा H था, ये जो मेरा H है, ये वाला H कहाँ से देख, इस H में एक ऐड होगी ऑक्सीजन, यानी कि ये वाले हुए कहाँ पहुंचे, इसके पास कहाँ पहुंचे, ये जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन से ऐड हो गई, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन ने O को पकड़ लिया और क्या बना दिया HO, तो C डबल बॉन्ड O, बाकी सब वही रहा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को हम तोड़ देते हैं, पहले हम एसिड डेवलपमेंट को कुछ नहीं करते, और जो 2, 3, 4, 5 वाले जो कार्बन होते हैं उन कार्बन को रख दे C⁴, OH ग्रुप जो लेफ्ट साइड थे 1, 2, 3, 4 लेफ्ट राइट वाले मिला के OH को होल 4 कर दिया, फिर 4 Hb तक, CH का होल 4 होगा, CH2OH ही होगा, तो क्या बन गया HC डबल बॉन्ड CH होल 4 CH2OH। फिर यही HC डबल बॉन्ड CH होल 4 CH2OH, इसने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करी और ऑक्सीडाइज करना शुरू किया, और एक ऑक्सीजन किसे मिल गया, H को मिल गया, जो फर्स्ट कार्बन से ऐड है। फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल गया, फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या बन गया HO, तो C डबल बॉन्ड फिर CH होल 4 फिर CH2OH, तो इसका क्या बन गया डी ग्लूकोनिक एसिड, क्या बन गया डी ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि इसमें ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे डी ग्लूकोनिक एसिड ना, ओनिक एसिड, ग्लूकोनिक, ओनिक यानी कि COH ग्रुप आ रहा है, तो ये ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप तो आ रहा है, तो वही चीज़ है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ दिया, CHOH होल 4 कर दिया, CH2OH कर दिया, फिर यही HC डबल बॉन्ड CH होल 4 CH2OH ने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करी और मुझे क्या मिला डी ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें क्या आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन CH तो वैसे बन गया। ये रिएक्शन है आपकी। देखिए बात करता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। मेरे पास ग्लूकोज की वही स्ट्रक्चर है, H है, C डबल बॉन्ड O है, CH होल 4 है, CH2OH है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CH होल 4 है, CH2OH है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी क्रिया कराई रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, कमी करता है, यानी कि ये खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ लो क्या रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने इसमें 2Ag लिया, Ag के 2 मॉलिक्यूल लिए, Ag के 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, NH3 को रिमूव कर देते हैं, H2 को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल से रिमूव कर देते हैं, NH3 माइनस कर देते हैं, H2 रिमूव कर देते हैं। अब इसमें मतलब होता क्या है, सिंपली अगर तुम ये देखो NH3 बाहर निकल रहा है, H2 बाहर निकल रहा है, तो इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सिंपली ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो जोड़ेगी, किसको जोड़ेगी, H को जोड़ेगी। अगर ये H को जोड़ेगी तो क्या मिलेगा, इसे प्रोटॉन देना पड़ेगा। प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, NH3 तो तुम्हारा ये रहा, ये तुम्हारा NH3, इस NH3 का जो ये जो NH3 है, इससे एक प्रोटॉन दे दो इस H2 से, तो क्या बन जाएगा NH4 C डबल बॉन्ड O फिर O माइनस NH4 प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे यानी कि NH3 को प्रोटॉन दे दिया NH3 को, इससे यहाँ NH3 आ गया, समझ में कहाँ देखे था तो तुम्हारी NH3 है, ये NH3 प्रोटॉन में आएगी, इसके नीचे H2 बन रहा है, H2 भी निकला है इससे, ठीक है। जो काम यहाँ हो रहा है उससे यहाँ समझो, ये NH3 है। अब जो NH3 क्या करेगी, ये NH3 नीचे H2O है, H2 क्या होता है, वाटर है, वाटर है तो किसका एक प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन बाहर निकालेगी, प्रोटॉन लॉस करेगी, तो प्रोटॉन लॉस करने पे क्या होगा, इसको एक प्रोटॉन मिलेगा, इससे निकला एक प्रोटॉन H+ निकला, और ये H+ ऐड हो गया NH3 में, H+ निकला और कहाँ पहुँच गया NH3 के पास, H+ निकला और कहाँ पहुँच गया NH3 के पास, तो क्या बन गया NH4, क्या बन गया इससे अमोनियम आयन। और ध्यान रखना अमोनिया होता है नेगेटिव, क्योंकि इसे कुछ चाहिए होता है, ठीक है, एटम चाहिए होता है, बट जो अमोनियम आयन है वो पॉजिटिव है, तो क्योंकि प्रोटॉन ले चुका होता है, तो इसे प्रोटॉन मिलते क्या बन गई है, अमोनियम आयन। और इसे अमोनियम आयन को हमने क्या नाम दिया,
अमोनियम ग्लूकोनेट, समझ रहे हो क्या हुआ? ऊपर समझाते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसने क्या किया, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल रिएक्शन है, ग्लूकोज दे रखी है, सिल्वर आपके पास दे रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट है यानी खुद हो रहा है रिड्यूस, शुरू कर रहा है ऑक्सीडाइज। NH3 और H2O ग्रुप है, ठीक है। इसमें प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन क्या होगा, प्रोटोनेशन में जो H है ये किसके पास जाएगा, NH3 के पास। समझ लो क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन में जो H होता है वो H के पास जाता है। प्रोटोनेशन में H गया NH3 के पास, ये वाला H यहाँ से गया NH3 के पास, तो क्या बना दिया NH4, और ये जो NH4 कहाँ पहुँच गया, O के पास, क्योंकि O क्या मांगेगा, O बोलेगा मुझे NH4, अब O तो निगेटिव है, अब O नेगेटिव क्या करता है, NH4 खींच, क्योंकि O नेगेटिव है और NH4 पॉजिटिव है, तो क्या बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के आयन, तो क्या बनते हैं, डबल बॉन्ड O CO माइनस NH4 प्लस CH2 अमोनियम ग्लूकोनेट। समझ लो, इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट कराओ, ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा और क्या बना देगा, अमोनियम ग्लूकोनेट, ठीक है। क्योंकि इसमें अमोनियम आयन होगा, क्योंकि अमोनियम आयन प्रोटॉन ले लेगा, इससे अमोनिया क्या बनता है, अमोनियम आयन बन जाता है। वही ये प्रोटोनेशन करना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज में रिड्यूसिंग करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, अगर मैं बोलूं क्या ग्लूकोज ओपन चेन में हो सकता है, क्या ग्लूकोज ओपन चेन में हो सकता है, हाँ कैसे होगा बताते हैं। मैंने बोला फर्स्ट रिएक्शन तुम्हारी ये हो गई, अब ये जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, अब बात करें हम अब ग्लूकोज को ओपन चेन में प्रूव करते हैं, ग्लूकोज ओपन चेन में होता है कि नहीं होता, बात करते हैं ओपन चेन में लेके, ग्लूकोज ओपन चेन में होता है कि नहीं होता, ओपन चेन। अब ग्लूकोज ओपन चेन होगा कि नहीं होगा, बात ये समझते हैं। देखिए खुली श्रृंखला में ग्लूकोज को बनाया था, तो खुली श्रृंखला में ग्लूकोज कब आएगा, तब आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है C, ये तुम्हारा C है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला था H3CH4CH2OH, ठीक है। अभी जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज रेड फॉस्फोरस, आपका ये रेड यानी रेड फॉस्फोरस है, और रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड दो हमने लिए, ठीक है। रेड फॉस्फोरस ले लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, ठीक है। रिएक्शन का है, तो रिएक्शन कराते क्या हो जाएगा, रिएक्शन कराते जो फॉस्फोरस और आयोडाइड ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज के पास पहुंचने में तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस तो रिएक्टिव है, क्योंकि फॉस्फोरस तो रिएक्टिव है, फॉस्फोरस तो रिएक्टिव है, और ऊपर से हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन और है, तो दोनों ग्रुप ऑफ रिएक्टिव है, फॉस्फोरस भी आयोडीन भी। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड और फॉस्फोरस क्या करते हैं, ग्लूकोज के पास जाते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, और तोड़ के क्या बनाते हैं, नॉर्मल हेक्सेन, जो क्या होता है CH3CH2 ये तो एक ओपन चेन है, ये ग्लूकोज ओपन चेन में हो सकता है। ये देखिए
ग्लूकोज है एच का बॉन्ड CH2OH। अभी डी ग्लूकोज क्या करती है, ये हाइड्रोजन साइनाइड के में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, जहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद जो एल्डिहाइड ग्रुप से हटाती है और एल्डिहाइड ग्रुप हटने पे क्या होता है, साइनाइड ग्रुप जुड़ता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली ये होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप के पास क्या है, CHO ग्रुप है। अब जो CHO ग्रुप क्या करता है, ये CHO ग्रुप पहुंचता है H के पास तो क्या बन जाता है, CHO ग्रुप पहुंचा H के पास तो क्या बन गया, CH2OH का बन जाता है, तो है CN ऐड हो जाएगा। मतलब जहाँ पे तुम्हारा ये बन रहा है ना, जहाँ से एसिड डबल बॉन्ड जहाँ है ना, ये हटेगा और ये ग्रुप क्या बनेगा, साइनाइड ग्रुप, जिससे क्या क्या बनेगा, डी ग्लूकोन नाइट्राइल। ये क्या होगा, ये वहाँ आएगा जहाँ पे एच डबल बॉन्ड हटेगा, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हटाओगे और एसिड बनेंगे तो CN ग्रुप जोड़ दोगे, क्योंकि CN ग्रुप हट जाएगा और एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पहुँच जाएगा C की जगह पर, ठीक है। तो CN HCOH और CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे डी ग्लूकोन नाइट्राइल बन जाएगा। फिर आगे चल के सेकंड प्रोसेस में ये रिएक्शन कैसे काम करेगी, यहाँ पे साइनाइड वाली जो रिएक्शन है, ये सेकंड प्रोसेस में जो साइनाइड लेफ्ट तरफ है, ये जाएगा राइट तरफ और क्या बनाएगा, डी मैनोल नाइट्राइल। यानी कि एक ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी CHO ग्रुप को हटाता है और HCN में CN ग्रुप को जोड़ता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप हटा, साइनाइड ग्रुप जुड़ा, तो क्या बन जाएगा, CN ग्रुप डी ग्लूकोन नाइट्राइल। यहाँ पे CN ग्रुप जुड़ चुका है और HCOH CH2OH है। और डी मैनोल नाइट्राइल में क्या होता है, CN ये ना CH2OH, यही है। तो ये आपका यहाँ तक था। एल्डोल ग्रुप, तो आज के लिए इतना ही है वीडियो में। कल हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री प्रोटीन, कल 10th लेवल की बताएंगे उसका बेसिक वीडियो बनाएंगे केमिस्ट्री प्रोटीन के ऊपर और उसको बताएंगे प्रोटीन होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी कल न्यूटन रोटेशन भी करा देंगे आपका और टॉपिक हम रिएक्शन करा चुके हैं, छोटी छोटी चीज़ें करा चुके हैं। बाकी आप किताबें पढ़ सकते हैं और बुक पढ़ के आप रिजल्ट प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें हम सिखाएंगे कि केमिस्ट्री प्रोटीन या फिर 10th लेवल की वीडियो पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो कमिंग नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।